ऑफ कोर्स इरम्स एंटरटेनमेंट ने जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया था कि अच्छी फिल्में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, हमने तो ऑस्कर तक जाने का सोचा है। सब सोचते हैं, सबको हक है। तो अभी तो कांस पे ही आते हैं। तो थैंक यू अनुषा, थैंक्स टू नारद PR बिकॉज इन्होंने सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड येस, हमारी इरम्स एंटरटेनमेंट की टीम, फैज़ अली वागले, जुनैद शेख एंड हिमेश, मुस्कान, और जो छूट गए और जो रह गए उन सबको थैंक्स टू राज पाटिल एंड हमारे सुमन गुहार, विपिन भारद्वाज एंड मैनी मोर, बहुत लोग हैं, दिव्या खेरा, सुमन गांगुली, इन सबको रियली थैंक यू कि ये सच करने के लिए। और वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, 70 mm पे फिल्म आएगी और वहाँ ऑडियंस होगी। इंडिया के बाहर है तो मतलब कानपुर से आई लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम कानपुर टू कान। यस, के कानपुर टू कांस। लोग बोलते हैं कानपुर टू नागपुर, दिस इज कानपुर टू कांस। सो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू मम्मी। So nice, so nice. Khushi, you've always been an inspirational leader, the editor of Perfect Woman, and now a podcaster of repute. Yes. So how do you feel seeing Iram's growth and how she's grown from strength to strength? That's what I was talking about just recently, because I've seen this young beautiful girl the day she started. It's been 15 years now, I know her, and the way she started, the only thing that I believe that took her to this position is the spark in her. When a person thinks about and tries and puts its hardship 24/7, 365 days to achieve that designation where she belongs to, it's really commendable. I've seen her hard working, I see her wonderful team. बिना टीम के तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता था, and she is blessed with a perfect team. She's been surrounded by angels in life who are there to uplift her. And आज देखो, that is again one of the reason her 3 projects, Fedora, Wrinkles, Naina and Chang, is all set to be showcasing screening in Cannes, which is actually a dream come true. And congratulations for this and the entire team. आप सबको बहुत सारी best wishes से ये शुरुआत है. This is just a start and beginning, I believe. This is a long way to go. अभी तो बहुत आगे जाना है, ऑस्कर तक जाना है. What is the most beautiful thing about Iram is जब वो, खुशी के साथ भी यही है, जब वो लोग रूम में आते हैं तो खुशी हो जाती है. सो एक पॉजिटिविटी, रेडियंस और अच्छाई होना इंसान में बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके अंदर वो अच्छाई है, एम्पैथी है आपके आसपास रहने वालों की, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है. मतलब इरम अपने से पहले अपने टीम को रखती है, अपने लोगों को रखती है. मतलब वी हैंडल हर मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी, पर हर बार तो मेरी पब्लिसिटी वो करती है. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आप कुछ भी करो, एवरेस्ट भी चढ़ जाओ, तो PR और जर्नलिज्म ऐसा एक बात है कि किसी को याद नहीं होता. बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कम्प्लीटली इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ इनको और इनकी. ये जो हमारी जो टीम है ना, ये एक दूसरे के लिए अपलिफ्ट करते हैं. वैसे हम कहते हैं कि वुमेन एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं, पर ये हर जगह पर नहीं है. यस, आई सी वुमेन अपलिफ्टिंग वुमेन हियर. सो एज वी से, वंस अ वुमन इज एम्पावर्ड, शी होल्ड्स द पावर टू एम्पावर द अदर वुमेन, एंड दिस इज द ट्रू एग्जांपल. ट्रू, ये उसका प्रूफ है. Thank you. She has to go right now because she's got to meet her kids. That's what happens when you're a woman. We both will continue. Come. And yes, of course. Thank you so much. Thank you. God bless everyone and congratulations once again. Thank you. God bless you. God bless you. And you are my true star. Thank you. Wrinkles, Naina and meet Mr. Chang. कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे सो रहे थे और ये फिल्म बना रही थी रेसिज्म इन द टाइम्स ऑफ कोविड पे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम चाहते तो फूल बने, मतलब फूल के लिए गुलशन फूल बने, अंगारे बना सकते हैं, पर एक चाइनीज आदमी का इंडिया में कोविड के टाइम पे क्या हाल है, ये बनाने के लिए बहुत जिगर लगता है और उस पर पैसे लगाने के लिए उससे ज़्यादा जिगर लगता है. एंड दैट्स वेयर हर जर्नी स्टार्टेड. नाउ शी इज 3 films old and we have an anthology coming up in Cannes Marche Du, and this is going to be followed by 2 more films, शादीबाज एंड ट्रूथ लाइज समवेयर. नाउ हमारे पास डायरेक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं जो इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं. I would like them to join Iram. Iram, before that, would you like to say something about the journey forward? Yes, it's a roller coaster. रोलर कोस्टर फिर भी उसकी एक लिमिट होती है. मेरा तो ऐसे वाला जाता था. तो it's a really good journey for me from Kanpur to Mumbai, and now I'm going to Cannes. So it's a
ब्यूटीफुल जर्नी, उसके अलावा शायद मेरे पास वर्ड नहीं होंगे। सिनोनिम्स ब्यूटीफुल के बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो खूबसूरत सा ये नाम है ना, ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने देखा, इरम्स एंटरटेनमेंट ने देखा। बीइंग अ न्यू प्रोड्यूसर, बीइंग अ नो बैकअप इन अ फिल्म इंडस्ट्री, इट वॉज रियली चैलेंजिंग फॉर मी। लोग मुझसे पूछते थे, अरे आपकी फिल्म कब आ रही है, कब आएगी, कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है। लोगों की 16-16 साल में फिल्म आती है। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बहुत टाइम लगता है, बहुत जिगर चाहिए होता है, एक प्रोड्यूसर को सब चलाना होता है। तो उसके लिए प्लीज़ उनको थोड़ा सा सांस लेने दें, उनको रिलैक्स, उन पे ऊपर विश्वास रखें। हम नए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं। तो अगर हम कांस तक ले जा सकते हैं तो हम एक अच्छा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बनाने की दम रखते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मिस्टर चैंग बनाने के लिए जो मैंने मेहनत दिखाई, जो हिम्मत हमने दिखाई इरम्स एंटरटेनमेंट टीम में, थैंक यू। उस टाइम बहुत चैलेंज था, कोविड लगा हुआ था, फिर भी हमने बनाया। फिडोरा रिंकल्स बनाई जिसमें सुष्मिता मुखर्जी ने जिन्हें काम किया है। हमें फिडोरा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस रोल सुनकर एवरीवन वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये इतना चैलेंजिंग रोल है। अच्छे नामी गिरामी हीरोइनों के पास हम गए, बट हमारी सुष्मिता मुखर्जी जी ने एकदम चैलेंज के साथ इस फिल्म को एक्सेप्ट किया। एंड उन्होंने जो काम किया है आप सब देखेंगे। आज तो हम वैसे भी कुछ ट्रेलर चलाएंगे। और हाँ, फिर उसके बाद आता है फिडोरा में और भी लोगों ने काम किया है, वैसे आंचल मुंजाल एंड फनीश वाधवा जी एंड अली असगर, ध्वनि, जीनल जैन, काफ़ी लोगों ने काम किया है, विभूति ठाकुर एंड रिया। बट सबका काम इतना अच्छा है, इतनी प्यारी स्टोरी है, वो तो आप खुद ही तय कर लेंगे। और येस, नाउ इट कम्स फॉर अ नैना, ओशन इन डेजर्ट, राइट, हम सुनेंगे। हाँ नहीं, ओशन पे बनाऊंगी। जो भी मुझे दिख रहा है, जो मैं सामने लाना चाहती थी, इट रियली वर्क। एंड कांस में ले जाके स्क्रीन करना, सच में मैं जैसे कि मैं कानपुर से हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही कहूँगी कि हम जैसे नए प्रोड्यूसर पे विश्वास रखिए। हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते रहेंगे। आप मीडिया लोग ने आज तक जो सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी अगेन, आई वांट टू से। Naina is directed by Suman Guha, and we are very happy to be together here to make this kind of an announcement. I hope Eram आपके next भी ऐसे ही फिल्में और हो. Yes. And we rock as always. Yes. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है undoubtedly, and thanks to Eram and Anusha both who have brought this project together. And I would like to say that what we are doing right now over here in this arena of filmmaking, हम लोग इंडियन फिल्म को हम लोग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रख रहे हैं, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स कान, एज इन it's an Indian film which is going to be showcased at an international platform, and eventually I think one after the other, whatever films we're going to make under the banner of Aram's Entertainment with the support of Anusha, Narad PR, as well as Aram's Entertainment and Suman Dada, of course. So we're going to be directing the films together, Shadibaz as well, Truth Lies Somewhere. So it is a film about you can say Indian cities, Indian women together, and how their journey from a small town will come to in a global way is going to present the Indian diaspora of storytelling altogether. हाँ, साथ में एक और चीज़ बताएंगे कि we are actually very much happy to be a part of Aram's Entertainment, and Aram's Entertainment is doing these 2 films. And just a second back she said हम नए प्रोड्यूसर्स हैं, 3 फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद और उसको कान में जाके जो है स्क्रीनिंग करवाने के बाद, शी इज़ नो मोर अ न्यू प्रोड्यूसर, शी इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर, और हम उनके साथ जुड़े हैं ये दोनों फिल्म के लिए। एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी आर पुटिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये दोनों फिल्म भी उनकी पिछली 3 फिल्म की तरह ये दोनों फिल्म भी जो है बहुत अच्छी निकल के आएगी और बहुत नाम कमाएंगे। हाँ, हम लोग ग्लोबल फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप ये दोनों फिल्म जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे और हम लोग उसको वैसा बनाने में जो है सक्षम रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। Anything else? Come again. What's your question? We are feeling awesome. We are actually having a global announcement there for these 2 films at Cannes Film Festival, और जहाँ पे हम लोग ग्लोबल अनाउंसमेंट कर रहे हैं इन दोनों फिल्म की। और इससे पहले माई लास्ट फिल्म ब्लू माउंटेन्स, वो भी हम लोगों ने कान में जाके उसका फर्स्ट लुक लॉन्च करके आए थे,
तो हमारे लिए जो है ये एक बोल सकते हो कि सेकंड एक्सपीरियंस है। मेरी पिछली फिल्म भी कान में जाके होके आया है, ये भी फिल्म जा रही है। दोनों फिल्म वो हम लोगों ने फर्स्ट लुक लेके गए थे, इसका ग्लोबल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इस साल हम लोग अनाउंस करेंगे तो अगले साल ये फिल्म कान में स्क्रीनिंग भी करेंगे माशाल्लाह। थैंक यू। आप बोलेंगे? तेरी फिल्म में तू बोल, मैं बता दूंगा। वेल मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो आई मीन प्राउड, तो डैड बताएंगे वो कितना है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मेरी फिल्म कांस में जाए। वो एक्चुअली हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि कांस तक हम पहुँचे, एंड सम हाउ विद ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई एंटायर टीम, इरम मैम, फैजल जी, इनके कोऑपरेशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। एंड आई नो कि हमने कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसके लिए, एंड फाइनली वी आर देयर। तो आई एम सुपर 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 हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड। हाँ, मैं यही कहूँगा, जब एक बाप एक बेटी को देखता है इस मुकाम पर पहुँचता है तो वो एकदम भावुक हो जाता है। तो मैं भावुक घर में भी था, यहाँ पे भी हो रहा हूँ। ऐसा कुछ पूछना मत, मैं रो दूंगा मैं। तो आज तक मैंने सिर्फ कान से सुना था कि कांस के बारे में, लेकिन आज देख भी रहा हूँ कि मेरी बच्ची कांस में जा रही है। तो मेरी फिल्म जा रही है। इरम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इरम ने भी बहुत मेहनत की है, और फैज ये तो कमाल का इंसान है। ये इसकी वजह से सारे स्टार जो है एकदम खुश रहते हैं। ये सेट पे पूरा बताया तुम्हारे बारे में। सेट पे ये इतना चुलबुला है, सबसे बातें करता है, तो उससे आर्टिस्ट भी फ्रेश रहता है। तो मतलब ये सोचिए कि कॉमेडियन में काम कर रहा है ये। आपकी छत्र छाया में सर। तो पूरी टीम को कांस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ख़ास करके मुझे वाकई में प्राउड हो रहा है मेरी डॉटर पर कि इसने एक पहली फिल्म की, और पहली फिल्म में ही ये कांस तक पहुंच गई है। आगे नाक तक जाएगी, मुंह तक जाएगी। मैंने सजेशन उसको यही दिया है कि बेटा जब घर से बाहर निकलते हो ना, का एक स्टार हो, लेकिन घर पे आके पूरा अपनी सब हवा निकाल दिया करो। आप घर पे स्टार नहीं हो, आप घर पे वही सारे काम करो जो तुम्हारी मम्मी कर रही है, वो सारे करो। और उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बिटिया इतनी समझदार है, उसे सब पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो बचपन से मुझे देखते आई हो। तो उसने ये सीख लिया है कि ये वाला काम नहीं करना है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कलाकारों पर। वो वाला काम करना जिससे लोगों का दिल जीता जाए। तो वो सारे गुण इसके अंदर है, और मुझे अच्छा लगता है कि बल्कि मेरे से बेटर है ये, 200 गुना बेटर है। क्योंकि है जो बात है, क्योंकि एक फादर जब बोलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुण देख चुका है। और लोग जो प्यार कर रहे हैं इसको हर जगह मिलते हैं, तो इसके काम की तारीफ होती है। मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, यार आपकी बिटिया ने आज स्टेज फाड़ दिया, आज आपकी बिटिया ने ये तोड़ दिया, वो करता, तो क्या गर्व महसूस होता है। तो बस ऐसे ही लोगों के दिलों में छाती रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। और इरम कमाल कर दिया यार तूने, यार चौका नहीं छक्का मार दिया। गॉड ब्लेस यू पूरी टीम को। थैंक यू। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो इंसिडेंस हुआ, जो मोदी जी जो पहले रुद्र अवतार में थे, जब आए थे, वो अवतार उनको वापस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत हो गया आतंकवाद का जो है ना, मतलब ये इस तरह से जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जब भी देश तरक्की की तरफ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कांड होते हैं। तो प्लीज़ मेरी तो मोदी जी से यही कहूँगा कि एक बड़ा कदम उठाया जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज मिले उन आतंकवादियों को। थैंक यू। It's a pleasure to be next to Iram because the most amazing woman, the most hardworking and the most patient and beautiful soul, I would say, because last year हमारी मुलाकात हुई है through Junaid, a dear friend, and then I met Faiz Bhai also. But the kind of work she's doing in in social life and plus in the entertainment world, it's so nice to see you at this platform, Iram, and I've been watching your journey throughout since 1 year. It's been amazing, and what she's gone through a personal loss also. Few months back, almost a year now, I guess, yeah. And but still standing strong and giving the best to the entertainment world to get, you can see where she's heading to now, Cannes, to portray
Indian cinema over there, which is why we all are here. So congratulations, Iram. Thank you We are so much. very Thank proud you. of you and always supporting you. Thank you. And I've done one song for a film for her. Salim Sala, That's for Shadi Bas. शादी बाज का Shadi song. Baz, and inshallah you'll see it soon. Amazing. हाँ, सबके घर में बजेगा, सबके फेस्टिवल में, सबकी शादी में. I can bet you for that. Thank you for giving me the opportunity to direct that song and choreograph. Yes, and he it was a did pleasure to work for her. And I wish you all the very best and the entire team. Thank you. Of Shadi Baz and plus Fedora and lots of film, which is going to happen and screen in Cannes inshallah in future also. Thank you. So lots to come, and thank you to all of you for coming in, supporting Iram and Iram Entertainment and the team. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. सोचा था कांस तक पहुंचेंगे, बट एक पहले से एक उम्मीद थी कि हम बहुत आगे तक जाएंगे. अभी अपने कान से शुरू किया, फिर नाक, फिर मुंह, फिर चांद तक जाएंगे. चांद अभी तक कांस जाएंगे, तक पहुंचेंगे, फिर चांद तक पहुंचेंगे. बड़ी खुशी हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर इरम, क्योंकि जो सपना लेके इसने इंडस्ट्री में आई थी, आज ऑलरेडी ये ऊपर तक पहुंच चुकी है. इसमें कान से चांद का सफर, कानपुर से कांस का सफर और कान से चांद का सफर होगा. मैं चांद का भी नहीं जाना. I'm already a चांद. थैंक यू. और वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी जो फिल्में हैं सब कांस पे तीनों रिलीज जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माई टीम Say two मेंबर्स, words, ऑल माई please come. एक्टर्स एंड एवरीथिंग. थैंक यू. Hey, just a second. Amrit bhai, please. कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ इरम मैम को. और लास्ट ईयर हमने इनके साथ बहुत एक अच्छा सॉन्ग किया. इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने वो आएगा, जिसमें डायरेक्शन फिरोज सर का था. वॉज ऑन बोर्ड, इवन जुनेद भाई. तो प्लेजर वर्किंग विद दिस फीमेल एंड बहुत सपोर्टिव है. इन्होंने हमको एक फैमिली जैसे ट्रीट किया और मैं इनको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ. इनके अपकमिंग जो मई में आपके सामने स्क्रीनिंग होगा ये सब, तो इंशाल्लाह गुड लक. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Yeah, it's an exciting moment. Obviously, Cannes is one of the biggest and prestigious film festivals that we have in the entertainment business, and I am so proud of Fedora's Wrinkles to have made it there, to be screened in May, and I'm very excited and I'm happy for Iram herself. Thank you. Because as a producer, when your baby goes to such a prestigious film festival, I think it's amazing. पहले मैं फिडोरा का बताऊंगी. फिडोरा रिंकल्स में जब हम आलिया का कैरेक्टर के लिए हम ढूंढ रहे थे, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस थे. फिर हमें याद था कि एक प्यारी सी लड़की थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था फिल्म में, करीना कपूर एंड काजोल एंड अंजुल रामपाल की वी आर फैमिली. बहुत वैसे फिल्में की हैं इन्होंने, लेकिन वो फिल्में जो प्यारी सी लगी थी, तो मुझे हमेशा से याद थी आंचल मुंजाल. तो मेरा और फैज़ का ये डिस्कशन था कि वी शुड टेक हर. तो फैज़ ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. आई विल टेक हर डेफिनेटली. तो हम इसी बहाने हम आंचल से मिले. आंचल से मिलके हमें देखा कि सच में इन्होंने वन टेक में इन्होंने शॉट्स दिए हैं. वन टेक में इन्होंने अपनी एक्टिंग के शॉट्स दिए हैं. तो इट वॉज नाइसेस्ट थिंग और हमारा टाइम भी बचा. एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड थैंक्स आंचल हमारी फिल्म में इतना अच्छा पार्ट बनने के लिए. Thank you. एंड आज आप सबकी ब्लेसिंग से इतने अच्छे काम किए से वी आर गोइंग टू कांस ऑन अ बिग स्क्रीन. हमारी फिल्म स्क्रीन होने जा रही है. सो अपना प्यार और विश्वास बना रखिए. और मैं चाहूँगी कि आगे की जो प्रोजेक्ट में उसमें आंचल के साथ ज़रूर काम करूँ. I would love to. Yeah. My pleasure. थैंक यू. रीटेक का फैक्ट ये है कि आज मैं मीट मिस्टर चैंग. आ जाओ. मीट मिस्टर चैंग एंड आदि सर. आज मैं एज अ डायरेक्टर अगर शामिल हुआ हूँ, बना हूँ ज़िंदगी में, तो सिर्फ मेरी फ्रेंड, मेरी फैमिली इरम की वजह से. इन्होंने मुझे एक डायरेक्टर बनाया, मेरे कंटेंट पे इन्होंने ट्रस्ट किया और हमने ये सपना 2016-17 से शुरू कर दिया था. तभी हमें ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कोविड आएगा. That's true. That's true. और ये जब चीज़ होनी होती है हुई. और बैक टू बैक हैपेंड फिडोरा रिंकल्स. वो भी कहानी लिखी गई और वो बनी गई. एंड मैं इतना कहूँगा, शी इज़ अ वेरी गट्सी वुमन. शी इज़ अ सोल्जर. बहुत मशक्क़त करके इन्होंने अपना इरम्स बैनर जो है एंटरटेनमेंट इन्होंने लॉन्च किया. इसके पीछे इन्होंने आगे तक लेकर आई
और ऐसे हार्डकोर कंटेंट्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना इसमें मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, इसमें ना कोई स्टारकास्ट है ना कुछ है, लेकिन इसमें कंटेंट और समाज के जो इश्यूज हैं उनको लेकर उन्हें हीरो बनाया है, जैसे श्री मनोज कुमार साहब करते थे। तो आई मस्ट हैव ऑल द प्रेज फॉर हर एंड शी विल कीप ऑन मेकिंग ग्रेट फिल्म्स। आई वांट टू से वन थिंग, बीइंग फ्रॉम कानपुर, मैंने ना फिल्म देखी थी दामिनी, आप सब जानते होंगे, तो उसमें जो विलन थे ना वो हमारे अश्विन कौशल थे। 30 साल से रेप करता ठीक है। सो और आदि सर को भी हमने कितनी फिल्में देखा, वेलकम में देखा कितनी फिल्में। तो क्या था ना कि एक डायरेक्टर बन गया और एक एक्टर है और वो लोग मेरी फिल्में हैं, इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी कि हम यूपी से होते हैं, हमें आधी उम्र निकल जाती है मुंबई तक पहुंचने में। तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी कि ये फिल्म हम कर पाए, मीट मिस्टर चैंग। और इन्होंने मुझे बताया था, पहले इनका जो प्रोड्यूसर था वो उसने मना कर दिया था, तो आई टुक दिस स्टेप एंड इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इस फिल्म में आदि ईरानी सर ने काम किया है, कल्याणी जी ने काम किया है, हमारे चैन होलियाई यहाँ पे नहीं है, इन्होंने मेन कैरेक्टर किया है, बट ही आई थिंक नासिक, बट उनका काम भी बहुत अच्छा था। तो ऑल टीम्स, पूरी टीम हमारी, उसने मतलब जो हमारा प्रेशर था, जो कोविड चल रहा था, बट वी डिड इट एंड वी आर टेकिंग टू कैंस। सो जब फिल्म चलेगी बड़े पर्दे पर तो बहुत वो, और हाँ हमेशा कहती आई हूँ नारद पीआर का रियली थैंक्स कि हमें कांस तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा तो था ही, मेहनत सब था, बट अनुषा जी ने पूरा अपनी हिम्मत लगा दी। एंड हमारे राज पाटिल सर जी है, राज पाटिल जी ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब उनका एक्चुअली ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। राज, यू वांट टू से समथिंग? आ जाओ, ये से पास में, नहीं इधर से आ जाए, ये यहाँ माइक है ना। हाय हेलो, पहली बात तो ये कि बीइंग एन आर्टिस्ट इस टीम का पार्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये फिल्म शूट करते वक्त ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर और हमारे को आर्टिस्ट, और इन सभी के साथ काम करते वक्त इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बैक ऑफ कैमरा मैंने, और हर किसी ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। पहली बात तो कंसेप्ट बहुत अच्छी थी, और शूट करते वक्त बहुत अच्छी तरीके से बीइंग एंड डायरेक्टर उन्होंने जो हमसे काम निकाला है और जो प्रेजेंट किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम डिज़र्व करती है कान जैसी फेस्टिवल। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद हमारी टीम के साथ रखिए। धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा सर, आपका बोलना ज़रूरी है। नहीं, बट एक बात ये बोलना चाहूँगा कि कानपुर से कांस का सफ़र जो है इनका बहुत ही मुश्किल रहा है। और मुश्किल मतलब मुश्किल वैसा मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल ऐसा था कि पैसे के हिसाब से सिर्फ पैसे डाले ही हैं इन्होंने, अभी तक कुछ आया नहीं है। आमतौर पर प्रोड्यूसर्स आते हैं, उनको पैसा, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि ओ बहुत पैसा है, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा, मतलब वो जो ड्रीम, जो सपना देखते हैं ना लोग, सपना देख करके इस इंडस्ट्री में आते हैं और लूट करके चले जाते हैं। ये सपना ये लेकर के आई थी कि मुझे अच्छी चीज़ बनानी है, अच्छी चीज़ बना करके पेश करनी लोगों के सामने, लोगों को अच्छी चीज़ देनी है, लोगों को सीख देनी, सीख के साथ एंटरटेनमेंट के साथ सीख देनी है, ये सपना लेकर के आई थी, जिसकी वजह से आज इनकी जीत हो रही है। इनका जज्बा, इनकी मेहनत, यही काम आ रही है, बस और कुछ नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड कानपुर से कांस नहीं, कानपुर से हॉलीवुड तक का सफ़र आगे बढ़ेगा। थैंक यू। जिन्होंने डायरेक्ट किया है फिल्म को, फिडोरा's रिंकल्स, ये फिडोरा मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि नाम कुछ ऐसा हो रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं फिडोरा की रिंकल्स, तो ये हमने नाम दिया। और उसके बेस पे हम ढूंढ रहे थे एक अच्छी सी एक्ट्रेस को, जो काफ़ी हमारी बॉलीवुड में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है। हम गए सबके पास, हमने स्क्रिप्ट सुनाई, एवरीवन इज इन टेंशन कि अरे इट्स अ रियली चैलेंजिंग, हाउ वी कैन डू इट, नहीं हो पाएगा, सॉरी, बट अ लेडी वॉज देयर एंड सुष्मिता मैडम ने एक बार में ही, उन्होंने ये नहीं कहा अरे तो वर्ड ही नहीं आया उनके लिए। मैम ने कहा यस, आप जानते हैं कि इन्होंने कितने चैलेंजिंग रोल किए हैं, चाहे गोलमाल हो, चाहे अभी डब्बा कार्टेल हो, कितनी फिल्म्स की हैं,
मैम ने हर एक चीज़ में आपने वर्सिटैलिटी देखी होगी। तो फिडोरा में उन्होंने झंडा जो गाड़ा है ना, आई कैन से इट विल बी अ माइलस्टोन। इनकी एक्टिंग अमेजिंग, एंड मैम ने 1-1 शॉट में भी, जैसे आंचल नहीं थी तो मैम भी 1-1 शॉट में थे कि ऐसे हमारी फिल्म निकली। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू इरम, थैंक यू। कैसे लग रहा है आपको? अरे मुझे तो, मैं क्या बताऊँ, तो सीधे कैंस तक पहुँच गई ये तो, है ना। सो शी इज़ अ वंडरफुल प्रोड्यूसर। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि लेडीज़ फोरफ्रंट में आए, और ये जैसे कर्मठ है, शी इज़ अ नो डाई पर्सन। उसको हमेशा हर चीज़ को शुरू से लेके एंड तक ले जाती है। इतने लोगों को जोड़ना आज की तारीख में बॉलीवुड में और सब्सिडरी काम में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके गट्स, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी सोच, लिटरली कैंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बट शी हैज़ द एबिलिटी कि एज अ टीम मेंबर, एज अ टीम लीडर, ये इसको तो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, बिकॉज शी इज़ रियली अ लीडर ऑफ पीपल। शी इज़ गॉट पीपल मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स है। एंड ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर साहब अश्विन, ही वाज सो अमेजिंग। बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में प्री प्रोडक्शन बहुत काम किया, ताकि जब हम वहाँ गए तो बहुत इजीली हुआ। एक आध छोटे छोटे ग्लिचेस ज़रूर हुए, बट बेसिकली बहुत अच्छा हो गया। So Alusha, you want to ask? Can we light the lamp with ma'am now? Yes. We were waiting for you, ma'am. माइक ले लेना, हो गया आपका माइक? अभी विजुअल मारते हैं, फिर पिक्चर लेके घर जाते हैं, ओके? You're watching the trailer of. Yes. इस तरह की जर्नी रहेगी, बहुत मजा आया शूट करने में। डांस में जब न्यूज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा मस्त बनने लगा। Education is such thing,